14 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाबा ने कहा तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाबा ने कहा बीमार हो, बाबा कहते बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी, बाबा ने कहा बीमार हो मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। भक्त लोग गाते इतना करना दीनानाथ जब प्राण तन से निकले। तो ये पुरुषार्थ तो तुमको ही करना पड़ेगा, इसमें दीनानाथ क्या करेगा। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे। कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते, कब और कैसे। उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए और प्रीत करी है दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषेध बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते तुमने बहुत बहुत मंदिर वेद उपनिषेध आदि बनाए हैं, यज्ञ तप जप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया, किसके लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये बाप किसको समझाते हैं, जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। ये बाप किसको समझाते हैं, जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। जो दुनिया से मर जाते हैं उन्हीं का नाम बाप के दिल पर लिखा जाता है। बाबा ने कहा दुनिया से वैराग्य करने के लिए जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा इसी से तुम्हारी सदगति हो जाती है। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी याद मनाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में ना बर्थडे और ना ही बरसी। यहाँ गांधी की तुम कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। आधा कल्प के लिए तुम हर बात से मुक्त हो जाते हो। गऊ दान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्धि खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में कितना अंतर है। बाबा कहते भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में कितना अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे। विशाल बुद्धि वाले इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे।
क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। बाबा कहते क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे भगवान से। चारों तरफ फेरे लगाए लेकिन भगवान से फिर भी दूर रहे, क्योंकि चारों तरफ के फेरों में तो भगवान था ही नहीं, वो तो परम धाम का रहने वाला है। परमात्मा का सत्य परिचय कोई मनुष्य भला कैसे बता सकता है। तब परमात्मा को खुद ही धरती पर आना पड़ता है। बाप कहते तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊँ तब तो मुझे मिल सको। बाबा कहते जब मैं आऊँ तब तो तुम मुझसे मिल सको, ऐसे मैं तुमको कैसे मिलूँगा। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते कि परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार। बताओ, युगे युगे आता तो 4 युग हुए, तो 4 युग में 4 बार आया, तो फिर 24 अवतार कैसे हुए। तो कौन सी बात मनुष्यों की सच मानी जाए। तो ये रॉन्ग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है। बाबा ने कहा रावण का सबसे मुख्य योद्धा कौन है, काम। तो इस काम विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाएं। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे, ठिक्कर ठोबर देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है वह क्या है, ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। बाबा कहते अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही विनाश की घड़ी होगी तो ऐसे ही लोग खत्म होंगे। तो बाबा ने कहा तो उसके लिए क्या बना हुआ है। सारी दुनिया के विनाश के लिए निमित्त कौन बने हैं, ये बॉम्ब्स। बाबा ने कहा तो ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं। बाबा कहते ये बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। बड़ी दिल वाले ही विनाश को देख पाएंगे, नहीं तो अवस्था अच्छी नहीं होगी तो हिल जाएंगे। बाबा ने कहा लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होता। सतयुग में मौत का डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु होता ही नहीं। 150 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है तो आप ही शरीर को छोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई पता ही नहीं मौत कब किसकी आ जाए। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने कौन आया है परम धाम छोड़ करके, सुप्रीम टीचर। तो बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कोई कदर नहीं है, मुरली नहीं सुनी तो नहीं सुनी। बाबा ने कहा समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। ज़्यादा बीमार है और सेंटर पर नहीं ले जा सकते तो घर में बिठा करके शिव बाबा को याद कराना चाहिए। यही सबसे बड़ा उनके लिए तुम्हारा दान है।
परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते भी है, ये खुद पढ़ता और औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधे में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है। बाबा कहते बच्चों तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है। बाबा ने कहा इसलिए खबरदारी रखनी है, मेहनत है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा ने कहा मेहनत किस में है, खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है, खुद पढ़ने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन दूसरों को भी पढ़ाना है। खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। बाबा ने कहा 8 घंटा भल घर का काम करो। बाबा ने कहा गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर क्या करना है। बाबा कहते तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। कितना भी जिम्मेवारी है, कितना भी घर में काम है, सिर से ऊपर काम है, फिर भी 1 घंटा तो कम से कम बाप की सर्विस के लिए निकालना है। यही तो साथ जाएगा ना। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना है। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। हमारे ऊपर ही बाप ने सारे विश्व को बाप का परिचय देने और पवित्र बनाने की जिम्मेवारी का ताज रखा है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है। चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वह हो गए कमांडर। जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते वो हो गए कमांडर। तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिससर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा गुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं। सारा दिन खेलते रहेंगे और जैसे ही पता चला कि अब छुट्टी का टाइम हो गया सो ही घर आ जाएंगे कि हम पढ़कर आए। किनों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। किनों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ से बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े, ब्रह्मा बाबा को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते बाबा ऐसे तूफान आते, बाबा कह देते कि ये तूफान तो आएंगे।
ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी बर्बाद किया, ये भी उनका फर्ज है। बाबा कहते ये भी उनका फर्ज है, टकराएगी ज़रूर। बाबा ने कहा ये भी माया का फर्ज है, टकराएगी ज़रूर। ऐसा हो नहीं सकता कि माया टकराए नहीं। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ देंगे और दूसरे के पास चले जाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते कि सब तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, ये फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रालब्धि स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? चढ़े तो चाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। यानी बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते हुए गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। पेट पूजा तो होती ही रहती है। एक गीता में लिखा है कि बैगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे, तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते भगत ठगत नहीं होते। बाबा ने कहा परंतु मनुष्य समझते कि भगत ठग नहीं होते, ठगते नहीं हैं, परंतु बाबा ने कहा भगत जितना ठगते उतना कोई और ठगता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ी तो माया अजगर अपने पेट में ऐसे डाल लेगी तो पता भी नहीं पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं। मुक्ति कहाँ है, जीवन मुक्ति कहाँ है, ये तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं। वो तो बस गीत गाते रहते, काटो जन्म मरण के फेरे, लेकिन जन्म मरण के फेरे से तो कोई दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह समझते हैं कि सुख काग विष्टा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। ये भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले से ड्रामा के अंदर बाई प्लाट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म है और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब
सतगुरु मिला दलाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते हैं, गाते ही रहते, जानते तो कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। बाबा ने कहा इसने भी बहुत गुरु किए थे, लेकिन है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्याज। वह इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं। भले गीता पढ़ते, परंतु जैसे जंगली तोते। बाबा ने कहा भले गीता पढ़ते जैसे जंगली तोते। तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे तो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सके। ये सैम्पलिंग लग रहा है ना, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैम्पलिंग लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैम्पलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैम्पलिंग पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा ने कहा तुम्हारी खातिर ही सारे भक्तों को दुख मिल रहा है। तुम संपूर्ण बन जाओ और सतयुग आ जाए और सारे कलयुगी मनुष्य परम धाम में जा कर के बैठ जाए। तो विनाश के आसार तुम देख रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों का लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। नहीं तो क्यों कहाँ के, बाबा ने कहा नहीं तो क्यों कहाँ की रक्त की नदियाँ बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। ये बार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर है। वी आर 8 बार। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सज़ा होती है, तो यहाँ भी ऐसे है। अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सज़ा मिलती है। बाप का बने और फिर बाप के घर की बुराई करी। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते बलि चढ़ते तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सज़ा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्माण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही है। ये तो समझ की बात है ना। बाप आते तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। नंबर 2, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई ही मिस नहीं करनी है। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा
मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण है, एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान, चमकता हुआ दिव्य सितारा, अति सूक्ष्म, मैं आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा निज धाम परम धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने घर परम धाम, जहाँ शक्तियों के सागर शिव बाबा विराजमान हैं। उनकी शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। सारी दुनिया के बंधनों से मुक्त मैं आत्मा निर्बंधन होकर प्यारे बाबा से मिलन मना रही हूँ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, इस स्मृति में खो जाती हूँ। मेरे सामने बाबा है और बाबा से ही मेरे सर्व संबंध हैं। मुझे एक एक संबंध का अनुभव बाबा से हो रहा है। मुझे सर्व प्राप्तियों का अनुभव बाबा से हो रहा है। मुझे देह और देहधारी कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मैं सभी शरीर के बंधनों से मुक्त हूँ। सभी व्यक्तियों वैभवों से संपूर्ण मुक्त हूँ। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। शिव बाबा की शक्तियाँ मुझे हल्का बना रही है। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति करा रही है। मैं उनके प्यार में समा जा रही हूँ। उनका प्यार मेरी जिंदगी के हर पल को सुंदर बना रहे हैं। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर, प्यार से भरपूर होकर, आनंद से भरपूर होकर, शांति से भरपूर होकर परम धाम से नीचे आ जाती हूँ।
सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों भ्रम के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हो। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। कोई भी मेरे सामने आता है भरपूरता का अनुभव कर